हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, स्टोरी प्रैक्टिस सेशन 6 जिसमें कि हम देखने वाले हैं स्टोरी में यूज हुए कीवर्ड्स, इसमें यूज होने वाले फ्रेजेस, इडियम और फ्रेजल वर्ब और जितना भी इसका इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। और वीडियो के सेकंड पार्ट में जो भी इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है और या फिर फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है या फिर इडियम यूज हुआ है, उसे सेंटेंस फॉर्मेशन सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फ्रेंड्स, स्टोरी का टाइटल है विक्रम एंड द माइस। विक्रम एक फार्मर का नाम है और द माइस, माइस यानी कि चूहे। तो देखते हैं स्टोरी। विक्रम अ यंग फार्मर, यंग मतलब कि जवान किसान, कुछ कम उम्र का किसान, जिसका नाम था विक्रम, एंड अ रिच मर्चेंट्स डॉटर। मर्चेंट यानी होता है व्यापारी, मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी की, और डॉटर यानी कि पुत्री। तो रिच मतलब धनवान। सो विक्रम अ यंग फार्मर, जो यंग एक किसान था उसका नाम था विक्रम, जवान किसान का। और रिच मर्चेंट्स डॉटर मतलब व्यापारी की बेटी जो है, वांटेड टू मैरी ईच अदर, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। बिफोर टाइंग द नॉट, टाइंग द नॉट यहाँ पर टू टाई द नॉट एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है गेट मैरिड। गेट मैरिड यानी कि शादी के बंधन में बंधना, जिसका इसे हम वीडियो के सेकेंड पार्ट में इस फ्रेज का ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन भी देखेंगे। सो टाइंग द नॉट with his daughter. So the merchant wanted to test Vikram for his wisdom. शादी के बंधन में बनने से पहले जो व्यापारी था मर्चेंट, वो विक्रम का टेस्ट लेना चाहता था। ये देखना चाहता था कि ये जो मेरा जमाई होने वाला जमाई है वो सक्षम है या नहीं। किस चीज से सक्षम है या नहीं? विजडम। विजडम यानी कि होता है विवेक, या उसका कितना गुड जजमेंट है, उसके कितनी विवेक बुद्धि है, वो चीजों को कितने आसानी से लेता है और कितने आसानी से चीजों को सॉल्व करता है, जिसे कहते हैं हम विजडम। सो उसका विवेक की परीक्षा लेना चाहता था। सो यहाँ पर जो टू टाई द नॉट जो यूज हुआ है, इसका मतलब होता है गेटिंग मैरिड, मतलब दो कपल एक कपल एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, ये फ्रेज है। सो ही अप्रोच्ड हिम। अप्रोच्ड हिम मतलब होता है कि अप्रोच मतलब टू स्पीक और टू टॉक टू हिम। तो वो जो मर्चेंट था वो उससे बात करने के लिए गया। किससे? विक्रम से। हैंडिंग विक्रम अ केज कंटेनिंग माइस। हैंडिंग मतलब होता है सौंपना, केज यानी कि पिंजरा, कंटेनिंग मतलब भरा हुआ, माइस यानी चूहे। चूहों से भरा हुआ एक जो व्यापारी ने क्या किया, व्यापारी ने विक्रम को एक चूहों से भरा हुआ पिंजरा देते हुए कहा, अगर तुम इससे एक अच्छी जीविका कमाने में सक्षम हो तो मैं खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा दूंगा। यानी कि हैंडिंग विक्रम अ केज कंटेनिंग माइस, द मर्चेंट सेड विक्रम, इफ यू आर एबल टू मेक अ गुड लाइवलीहुड, गुड लाइवलीहुड मतलब एक अच्छी जीविका कमाने में, मेक यानी कि बनाना या सक्षम होना, यदि तुम इस चूहे से भरे पिंजरे से तुम एक अच्छी जीविका बनाने में सक्षम हो जाते हो, देन आई शैल ग्लैडली, ग्लैडली यानी खुशी से, आई शैल ग्लैडली वेड, वेड यानी कि शादी, मैं अपनी पुत्री की शादी, माई डॉटर्स टू यू, मतलब आई शैल ग्लैडली वेड माई डॉटर्स टू यू, खुशी खुशी तुम्हारी शादी करवा दूंगा। विक्रम स्टेयर्ड, स्टेयर्ड यानी मतलब होता है घूरना या ताकना। तो विक्रम स्टेयर्ड एट द माइस, उसने चूहों को घूरा, और एंड क्विकली, क्विकली मतलब होता है जल्दी से, क्विकली थॉट ऑफ एन आइडिया। एन आइडिया क्यों आया है यहाँ पे? क्योंकि आई यहाँ पर वॉल्स है, वॉल जो हमारे होते हैं 5 वॉल्स है, स्वर जिसे कहते हैं AEIOU, किसी भी स्वर के आगे एन आता है, बाकी यदि कॉन्सोनेंट होता, व्यंजन होता, तो यहाँ पर ए आता है। तो यहाँ पर आई है, इस जो ये वॉल्स है इसलिए यहाँ पे एन आया है। विक्रम स्टेयर्ड यानी होता है घूरना, एट द माइस, चूहों को घूरा, एंड क्विकली थॉट ऑफ एन आइडिया, और उसने इसे एक जल्दी से एक आइडिया आया। ही स्ट्रेट अवे मतलब होता है एक जल्दी से, और इसका जो हमारे जो ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज में स्ट्रेट अवे का मतलब होता है कि तत्काल या तुरंत। तो ब्रिटिश एरिया में हम ये यूज करते हैं स्ट्रेट अवे, बाकी अमेरिकन इंग्लिश में इसे राइट अवे कहते हैं। राइट अवे, स्ट्रेट अवे दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन इसका मीनिंग भी वही है, तत्काल या तुरंत, और इसका भी, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में राइट अवे ज्यादा यूज होता है और स्ट्रेट अवे ब्रिटिश इंग्लिश में यूज होता है। सो ही स्ट्रेट अवे टुक द केज
टू द ओनर ऑफ अ सर्कस एंड सेड, वो एक सर्कस के मालिक के पास उस जो चूहों से भरे केज को, पिंजरे को लेके गया और उसने कहा एंड सेड आई नो, ऑनर मतलब होता है मालिक, आई नो यू नीड माइस टू फीड योर कैट्स। उसने कहा कि मुझे पता है, फीड मतलब होता है भोजन या भोजन खिलाना, मुझे पता है कि तुम्हें अपने जो कैट है, बिल्ली को चूहों को खिलाने की बहुत जरूरत होती है, तो दैट आर द मेन अट्रैक्शन ऑफ योर सर्कस, एंड जो कि कैट्स है वो तुम्हारे जो सर्कस का मेन अट्रैक्शन है, उसके कारण ही तुम्हारी बहुत आजीविका चलती है, सर्कस अच्छे से चलता है। सो आई ऑफर्ड दिस केज, ऑफर्ड यानी होता है कि मैं तुम्हें ये प्रस्ताव दे रहा हूं कि आई ऑफर्ड दिस केज फॉर 2 गोल्ड कॉइन्स। गोल्ड कॉइन्स यानी होता है सोने के सिक्के, में ये जो 2 सोने के सिक्के मुझे दे दो और ये पिंजरे से, चूहों से भरा पिंजरा ले जाओ और अपने कैट को फीड करो, खिलाओ। सो द सर्कस ऑनर रेडिली बॉट हिम, तो उसने तुरंत ही उसको खरीद लिया और स्वीकार कर लिया कि हाँ, बाय का ये पास्ट फॉर्म है बॉट, बॉट मतलब होता है खरीदना, तो उसने खरीद लिया। विद द गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड कॉइन को लेकर जो विक्रम बॉट वीट सीड्स, वीट सीड्स मतलब गेहूं के जो दाने खरीदे उसने, एंड सॉ, ये रॉन्ग, थोड़ा सा स्पेलिंग एरर है यहाँ पे, SEW मतलब सी होता है जिसका मतलब सीलना होता है, यहाँ ई की जगह ओ आएगा, SOW, सॉ मतलब फील्ड में, खेती में बोना, तो सॉ देम इन हीज फील्ड, उसने जो सॉ मतलब बो दिया, अपने खेतों में उन बीजों को बो दिया, गेहूं के बीजों को। सूनर मतलब जल्दी ही, वीट गॉट रेडी टू हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मतलब फसल जो है जल्दी ही पककर तैयार हो गई। विक्रम सोल्ड हीज एंटायर प्रोडक्ट, और उसने, विक्रम ने क्या किया, सारे जो सोल्ड मतलब बेचना होता है, तो सोल्ड एंटायर प्रोडक्ट मतलब सारा का सारा जो उत्पादन था, टू अ ग्रोसरी शॉपकीपर, शॉपकीपर मतलब एक जो ग्रोसरी की दुकानदार था, उसको दुकानदार कहाँ थी, टाउन में थी उसकी दुकान, तो इन अ टाउन एट अ गुड फॉर्च्यून, अपने अच्छे भविष्य के लिए उसने जितने भी जो वीट के जो क्रॉप खेती हुई थी, जो गेहूं की खेती से जितना भी उसका प्रोडक्शन हुआ था, उसको एक टाउन में एक ग्रोसरी मतलब एक परचून की दुकान थी, ग्रोसरी शॉपर था, उसको उसने टाउन में सारे के सारे बेच दिए, उसका प्रोडक्ट जितना भी उसका उत्पादन हुआ था। शॉर्टली मतलब धीरे से ही, जल्द ही, शॉर्टली मतलब जल्द ही सुपीरियर क्वालिटी वीट बिकेम अ ब्रांड, मतलब उसकी जो उत्तम श्रेणी की जो फसल हुई थी गेहूं की, वो सारी की सारी ब्रांड बन गई, अच्छा उसका एक नाम हो गया उस वीट का, जो उसके मतलब एक ब्रांड मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर क्वालिटी का कोई चीज हो तो उसका एक ब्रांड बन जाता है, जिसे कि लोग बहुत लार्ज स्केल पे जानते हैं कि हाँ, ये एक, जैसे कि लक्स एक ब्रांड है, या फिर जो अपने डिओज में जो डिफरेंट ब्रांड्स रहते हैं, हर एक चीज का ब्रांड हो सकता है। तो वो उसका जो वीट था उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, तो वो भी एक ब्रांड बन गया और वो भी मार्केट में बहुत बिकने लगा। विद इन अ ईयर, और एक ही साल के अंदर, विक्रम बिकेम द रिचेस्ट फार्मर, विक्रम कैसा बन गया, एक रिचेस्ट मतलब धनवान किसान बन गया, इन द होल डिस्ट्रिक्ट, होल मतलब पूरे संपूर्ण डिस्ट्रिक्ट जिले में विक्रम एक धनवान किसान बन गया। द मर्चेंट फेल्ट ऑनर्ड, मतलब उसको मर्चेंट जो था व्यापारी, उसको बहुत ही सम्मानित फील हुआ, टू एक्सेप्ट हिम, और उसने उसे एक्सेप्ट भी करा एज ही सन इन लॉ, सन इन लॉ मतलब होता है जमाई, तो विक्रम उस व्यापारी ने विक्रम को अपने सन इन लॉ जमाई के रूप में एक्सेप्ट किया और उसे बहुत सम्मानित फील हुआ। तो दिस वाज द होल स्टोरी फ्रेंड्स, और अब हम इसके सेकंड पार्ट में इसके फ्रेजल वर्ब और इंपॉर्टेंट सेंटेंस देखेंगे। स्टोरी में बहुत ही खूबसूरत फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है, टू टाई द नॉट। टू टाई द नॉट मीन्स गेट मैरिड, यानी कि शादी के बंधन में बंधना। सो द फ्रेज टू टाई द नॉट इज यूज टू इंडिकेट अ कपल इज गेटिंग मैरिड। आइए सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं, जो कि हम अपनी डेली लाइफ में हमेशा यूज करते ही हैं। सो तुम दोनों शादी कब करने जा रहे हो? सो व्हेन आर यू टू गोइंग टू टाई द नॉट? सो व्हेन आर यू टू गोइंग टू टाई द नॉट, यानी कि तुम दोनों शादी कब करने जा रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस, करण एंड सिया
are about to tie the knot and the wedding is on Sunday. करण और सिया शादी करने जा रहे हैं और शादी संडे को है. करण एंड सिया are about to tie the knot and the wedding is on Sunday. Straight away का मतलब होता है right away यानी कि अभी के अभी, immediately और without any delay. आइए सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं. अपना होमवर्क अभी के अभी करो. Do your homework right away. Do your homework right away यानी कि अपना होमवर्क तुरंत अभी के अभी करो. तुरंत, मैं उसे तुरंत फोन करती हूँ या मैं उसे अभी के अभी फोन करती हूँ. यदि मैं इंतजार करूंगी तो शायद मैं भूल जाऊंगी. I will call him right away because if I wait, I will probably forget to do it. I will call him right away because if I wait, I will probably forget to do it. सो फ्रेंड्स, देखा ना आपने कि इतनी छोटी सी स्टोरी में हमने कितने सारे कीवर्ड्स और कितने सारे जो इम्पॉर्टेंट सेंटेंस फॉर्मेशन और फ्रेजल वर्ब, ईडियम देखे. सो फ्रेंड्स, यदि इतनी छोटी सी स्टोरी में, जो कि 1 या 2 पेज की भी ठीक से नहीं है, हमें इतने सारे कीवर्ड्स, फ्रेजल वर्ब और डेली उसके सेंटेंस मिलते हैं, तो फिर हम वोकेबुलरी हमारी इम्प्रूव नहीं हो रही है, उसका रोना क्यों रोते हैं? क्योंकि हम यदि मेहनत नहीं करना चाहते तो हम इम्प्रूव नहीं होंगे. आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी यदि आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है. बस इसी छोटी छोटी स्टोरी के साथ मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मैं आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की जिम्मेदारी लेती हूँ. सो फ्रेंड्स, इफ दिस वीडियो एड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. सब्सक्रिप्शन अब बहुत कम है. आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत सारा प्यार और मोटिवेशन देता है. सो फ्रेंड्स, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल. और फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप नोट्स बना कर पढ़ तो रहे हैं ना, और यदि जो नोट्स बनाकर पढ़ रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइए. और यदि स्टोरी में अभी कुछ भी डाउट रह गया है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. इस 15 स्टोरी सेशन कंप्लीट होने के बाद में मैंने जो स्टार्टिंग से जो भी स्टोरी हमने पढ़ी है उनमें जो भी कीवर्ड्स और फ्रेजल वर्ब, इडियम्स और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स यूज हुए हैं उन्हें फिर से पूरा अच्छे से रिवाइज करेंगे. सो फ्रेंड्स, मन लगा कर पढ़िए. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग.